मैं मोम था, एक पल में पिघल जाता। तेरा सलूक मुझे पत्थर में ढाल गया। वक्त लगेगा, संभल जाऊंगा। तुझसे हारा हूँ, खुद से नहीं। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, हेलो हिंदुस्तान, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं मनोज देवा, ज़िंदगी तेरी मेरी में एक और कहानी आप लोगों के बीच लेके हाजिर। ये कहानी है एक राजा की। एक राजा था जिसका राज्य भी था, ठीक ठाक राज्य था। वो राजा अपने राज्य के अंदर सैर करने गया। सैर करते हुए और बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, उसको प्यास लग गई। उसने अचानक देखा एक बहुत बढ़िया बगीचा और बगीचे के अंदर एक माली। उसने सोचा चलता हूँ, पेड़ों की छाँव में थोड़ा आराम कर लूँगा, प्यास लगी है, पानी भी पी लेंगे। और वो बगीचे में तरह तरह के फल लगे हुए थे। जैसे ही बगीचे के माली ने देखा कि अरे अपने राज्य का राजा, उसने बहुत ही प्यार से खातिरदारी आओ भगत की। क्योंकि ये जो माली था वो बहुत ही नियत साफ किस्म का आदमी, भगवान में विश्वास रखने वाला, लोगों को सम्मान देना, सम्मान दे के खुद भी सम्मान पाने का हक रखना, इस तरीके की उसकी सोच थी। जब राजा जी गए तो माली ने जो भी आओ भगत में कुर्सी उर्सी रहती है लाए, रखे, पानी वानी दिया पीने के लिए। पानी वानी पिए राजा साहब और बैठ गए। फिर माली सोचा उत्सुकता के मारे कि भाई चलो, अपने बाग से गया, फटाक से अनार तोड़ के लाया, मस्त सा उसको छीला और अच्छे से अनार राजा साहब को दिया कि भाई खाइए। राजा साहब ने जैसे ही उस अनार को खाया तो राजा साहब को अनार बहुत अच्छा लगा। अनार काफ़ी मीठा था। और अनार खाने के बाद जैसे वो अनार ख़त्म होने वाला था, खाते खाते राजा साहब के मन में एक लालच सा आ गया। उस लालच की वजह से राजा साहब ने सोचा यार, ये बगीचा तो मेरे ही राज्य में है, क्यों ना ऐसा करूँ कि इस बगीचे को मैं मेरे ही कब्जे में ले। इतना सोचना हुआ, फिर अचानक राजा साहब के मन में विचार आया कि एक और अनार मंगा के खाते हैं। राजा साहब ने माली को बोला कि भाई एक और मिलेगा क्या? तो माली मुस्कुराते हुए गया, उत्सुकता से एक और अनार तोड़ के लेके आया। लेके आने के बाद उसने राजा साहब को दिया। राजा साहब ने फिर उस दूसरे अनार को भी छीला और जैसे ही मुंह में डाला तो वो थोड़ा सा खट्टा टाइप का। तो राजा साहब ने माली को पूछा कि अरे, इससे पहले जो आपने अनार दिया था वो तो बहुत मीठा था और ये तो बिल्कुल खट्टा है, अच्छा नहीं लग रहा ज़रा भी। तो माली हंसा और बोला कि अनार तो उसी पेड़ का है। तो राजा साहब ने बोला मगर ऐसा कैसे हो गया कि अगर उसी पेड़ का अनार है तो पहला वाला मीठा था और ये खट्टा है? तो बोलता है राजा साहब, जब आप पहला वाला अनार खा रहे थे तो आपके अंदर में लालच नहीं था, स्वार्थ नहीं था। वो अनार आपको बहुत मीठा लगा और जब वो अनार आप खा के हटे, आपने अपने मन में लालच भर लिया और आप स्वार्थी हो गए। तो कुदरत का नेचर देखो, जब आप लालच भर लिए और स्वार्थी हो गए तो दूसरा अनार उसी पेड़ का आपको खट्टा लग रहा और अच्छा नहीं लग रहा। इसी तरीके से इंसान की ज़िंदगी है। आप इस छोटी सी स्टोरी से समझिए कि ऊपर वाला आपको देता है, बट जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा लालच हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है उल्टी सीधी, दिमाग में चलने लगती है, तो ऊपर वाला भी तुरंत उसकी विडंबना देखिए, उसने स्वाद चेंज कर दिया। इसी तरीके से ज़िंदगी का स्वाद चेंज हो जाए, पता नहीं कब, कैसे, किस वक्त, किस बात से, किस माहौल में, मालूम नहीं। तो हो सके
तो अपनी नीयत और नीति के साथ अच्छे से चलिए। लाइफ बहुत अच्छी है। मिस यू ऑल ऑफ यू। मैं अपनी स्टोरी को इसी जगह विराम देता हूँ। दोस्तों, दुश्मनों, सबको प्रणाम। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कहानी के बीच में कुछ भी कहीं गड़बड़ी हो, कुछ छूटता हो, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जय हिंद।